मुख्तार अंसारी तो यूपी में आने के बाद उसका क्या होगा, इस पे पूरे देश की निगाहें टिकी। क्या पंजाब से निकलने के बाद मुख्तार अंसारी का विकास दुबे जैसा हाल होगा, इस बात पे चर्चा पूर्वांचल में जोरों पर है। लेकिन मुख्तार का परिवार डरा है। क्या बीजेपी इसमें अपना फायदा देख रही है या चुनावी एजेंडे के तौर पे मुख्तार को पंजाब से यूपी लाने की कोशिश की जा रही है? मुख्तार और सीएम योगी की पुरानी दुश्मनी ऐसी कौन सी थी जिसकी वजह से आज पंजाब जेल में बंद मुख्तार अंसारी को घुटने टेकने पड़े? योगी और मुख्तार के बीच की जो बातें हैं वो बहुत मजेदार हैं। आपको जान लेनी चाहिए कि एक ऐसा डॉन जिससे कभी पुलिस, आम लोग, नेता, मंत्री या मुख्यमंत्री तक डरते थे, वो आखिर आज घुटने पर क्यों बैठा? ये रिपोर्ट देखें। क्या पंजाब से निकलते ही पलट जाएगी मुख्तार की गाड़ी? क्या मुख्तार की गाड़ी पलटने की चल रही है यूपी में तैयारी? मुख्तार अगर मारा गया तो बीजेपी को कहां मिलेगा फायदा? क्या योगी और मुख्तार की कोई पुरानी रंजिश है जिसका बदला योगी सीएम बनने के बाद लेना चाहते? घुटने पर बैठा ये डॉन माफिया मुख्तार अंसारी है। यहीं से इसके खत्म होने की नई कहानी शुरू होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मुख्तार अंसारी के साथ यूपी में अब क्या होने वाला है? मुख्तार का परिवार फिलहाल डरा है और सांसद भाई अफजाल अंसारी अधिकारियों के सामने शीश झुका रहा है और अपने भाई की जान की भीख मांग रहा है। उसके भाई मुख्तार पर योगी आदित्यनाथ की पूरी नजर है और जिस पर योगी की नजर है वो अब तक बचा नहीं। लेकिन माफियाओं का द एंड ऐसे ही होना चाहिए। कभी जिस मुख्तार अंसारी के हवा से ही तूफान डर जाया करते हैं, आज वो खुद की जान बचाने की भीख मांग रहा है। मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी कोशिश की। आरोप ये लगे कि पंजाब सरकार के जेल मंत्री बहुत आसानी से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पे पहुंचे तो 4 गाड़ियां उन्हें रिसीव करने पहुंची। उन गाड़ियों में मुख्तार अंसारी के गुर्गे बताए जा रहे थे। एक होटल में उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद ये कहा गया कि हर कोशिश करिए लेकिन मुख्तार किसी भी हाल में यूपी नहीं आ पाए। मुख्तार को यूपी आने में डर इसलिए लगता है क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ है और मुख्तार को पता है कि योगी है तो मुमकिन है, क्योंकि यही मुख्तार थे। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तब एक डिप्टी एसपी को हटा दिया गया था जब उनके खिलाफ पोटा की कार्रवाई की थी। लेकिन ये योगी सरकार है, यहाँ पर मुख्तार की एक चलने वाली नहीं है। उनके सारे कारनामे धीरे धीरे बंद हो चुके हैं, हाथ में उनके कुछ बचा नहीं है। माफिया और डॉन जैसा नाम अब मुख्तार के साथ जोड़ देना मजाक लगता है। इसीलिए कहानी द एंड की तरफ बढ़ रही है। मुख्तार को डर है यूपी आएंगे तो न जाने क्या होगा। इसके कारण कई हो सकते हैं, कई उदाहरण भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बीजेपी अपनी एंटी माफिया छवि को बरकरार रखना चाहती है और बीजेपी मुख्तार को वोट बैंक से भी जोड़कर देखती है। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी में कई माफियाओं का काम तमाम हुआ। अब बारी मुख्तार अंसारी की है। मुख्तार के भाई गाजीपुर से बसपा की सीट पर सांसद है, यानी ये लड़ाई राजनीतिक भी लगती है। बीजेपी के दिग्गज नेता मनोज सिन्हा को हराने वाले अफजाल अंसारी के भाई मुख्तार को क्या अब यूपी में बुलाकर योगी हमेशा के लिए हराना चाहते हैं? ये सवाल फिलहाल पूर्वांचल में चर्चा में है। दूसरा एंगल ये भी है कि मुख्तार के जरिए बीजेपी उन जिलों में मजबूत होना चाहती है जहां बीजेपी का 2017 में खाता तक नहीं खुला। यही कारण है कि बीजेपी आजमगढ़ के माफिया कुंटू सिंह, गिरधारी सिंह जैसों पर नकेल कस रही है और आजमगढ़ के साथ मऊ और गाजीपुर के माफियाओं को भी टारगेट पे रखना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को आजमगढ़ में 2017 में एक भी सीट नहीं मिली थी। इसी बात का मलाल बीजेपी को अभी तक है। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि योगी सरकार में मुख्तार किस लिए भी नहीं चलेगी, क्योंकि चोटी वाला कांड राजनाथ सिंह की सरकार में हुआ था। जब तत्कालीन सीएम राजनाथ सिंह थे तो कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी और उसका आरोपी था मुख्तार। बीजेपी के दामन पर ये जो दाग लगा है उसे बीजेपी हमेशा के लिए योगी सरकार में साफ करना चाहती है। भारतीय राजनीति में माफियाओं का नेता बनना बहुत आम है। ऐसे कई नेता हैं जो आज भी भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन योगी सरकार में ऐसे नेताओं की खैर नहीं। पहले भी योगी सरकार ने कुछ माफियाओं को जेल में डाल दिया, जिनकी कहानी अब धीरे धीरे खत्म होने लगी है। भदोही के माफिया विजय मिश्रा को जेल में डालने के बाद कुछ इसी तरीके की चर्चाएं। हालांकि मऊ विधानसभा क्षेत्र से लंबे समय तक विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी का जलवा आज भी है। पंजाब जेल में बंद मुख्तार को बचाने के लिए पंजाब सरकार और यूपी सरकार में तनातनी हो गई
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद योगी सरकार की हर कोशिश थी कि किसी भी तरीके से फैसला उनके पक्ष में आए। आखिरकार योगी की जीत हुई और मुख्तार को यूपी लाने की इजाजत कोर्ट ने दे दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुख्तार अंसारी के लिए सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है? क्या मुख्तार अंसारी का हश्र बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा विकास दुबे का हुआ था? मुख्तार के लिए ये वक्त इसलिए भी मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि मुख्तार की ये तस्वीरें बताती हैं कि वो कितना लाचार है। इस तरीके से घुटने पर बैठकर क्या वो योगी सरकार से अपनी जान की भीख मांग रहा है? ये भी सवाल है। ये वही मुख्तार है जिसके चलने से न जाने क्या क्या हो जाता था। काफिला गुजरते वक्त मुख्तार के आसपास भी कोई भटकना नहीं चाहता था। आज वक्त ऐसा है कि मुख्तार अपनी जान की भीख मांग रहा है और योगी सरकार रहम देने को तैयार नहीं। मुख्तार के बारे में कहा जाता था कि लंबे वक्त तक सरकारी टेंडर को उनके नाम पे सौंप दिया जाता था। प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से उनके सीधी बातचीत थी। प्रदेश के कोई भी अधिकारी मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई करते वक्त ये सोच लेता था कि या तो उसका तबादला हो जाएगा या तो उससे नौकरी से हटा दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी का एक अपना वजूद है। उनके अपने भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं जिन्होंने मनोज सिन्हा को बड़े अंतर से चुनाव हराया। लेकिन गाजीपुर में मनोज सिन्हा चुनाव हार गए। लेकिन उस परिवार को चिंता क्यों सता रही है सांसद का चुनाव जीतने के बाद कि वो असली मैच हार चुके? ये चर्चा जोरों पर है कि अफजाल अंसारी बड़े बड़े अधिकारियों के दरवाजे को नॉक कर रहे हैं, शीश झुकाकर अपने भाई की जान की भीख मांग रहे हैं। लेकिन किसी भी हाल में सरकार मुख्तार को बख्शना नहीं चाहती है। लोग कहते हैं कि मुख्तार के पास वक्त बहुत कम बचा है। मुख्तार पहले जब खड़े होते थे तो उनके साथ पूरा इलाका खड़ा हो जाता था। लेकिन ये जो तस्वीर आपके सामने आज मुख्तार बैठा है, जाहिर तौर पे उसके सारे कारनामे भी बैठ रहे हैं। आप बने रहिए ग्लोबल भारत के साथ।